हेलो एवरीवन, स्कॉलर कैफे में आप सबका स्वागत है। आज हम 3 जनवरी 2021 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। मेरे लेक्चर की आपको पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपने मेरी पिछली करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। और मेरा एक फेसबुक पेज भी है स्कॉलर कैफे के नाम से, उसमें मैं हर रोज एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड करता हूँ। सो प्लीज़ उसको भी आप लाइक करें ताकि एग्जाम से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड भाषा द्वारा 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए नारी शक्ति, बी संविधान, सी पेंडेमिक या डी आत्मनिर्भरता। सो राइट आंसर है डी आत्मनिर्भरता। इसका मतलब है सेल्फ रिलायंट, और ये शब्द इन्होंने लिया है जो पीएम मोदी की आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल ने 679 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के निर्माण का ठेका निम्न में से किस भारतीय कंपनी को दिया है? आपके ऑप्शन है ए नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, बी तेहरी हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, सी सतलुज जल विद्युत निगम या डी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड। राइट आंसर है सी सतलुज जल विद्युत निगम। इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2021 को निम्नलिखित में से किस देश की सेना ने राष्ट्र पर नियंत्रण कर लिया और 1 वर्ष के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी? आपके ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी इंडोनेशिया या डी म्यांमार। सो आपका राइट आंसर है डी म्यांमार। सो बेसिकली म्यांमार में आर्मी का दबदबा है। अभी यहाँ पे इलेक्शन हुए और इस इलेक्शन में ऑन्ग सैन सू, जैसे आप देख सकते हो पिक्चर में, इनकी पार्टी जीत गई। अब आर्मी नहीं चाहती थी इनकी पार्टी जीते, तो इन्होंने क्या किया, ऑन्ग सैन सू की पार्टी पे आरोप लगा दिए कि इनकी पार्टी गलती से जीती है, मतलब धांधली से जीती है, और उन्होंने कहा कि हम दोबारा म्यांमार में इलेक्शन करेंगे। अब इस बात को सुनकर के ऑन्ग सैन सू और उनकी पार्टी के जितने भी लीडर हैं उन्होंने विरोध किया। ठीक है, अब उस विरोध को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, आर्मी ने ऑन्ग सैन सू और उसकी पार्टी के जितने भी लीडर थे उनको जेल में डाल दिया। और अभी जो है कमांडर इन चीफ वहां के मिन ऑन्ग, जो आप पिक्चर में देख सकते हो, अभी स्टेट काउंसलर हैं 1 साल के लिए म्यांमार में। ठीक है, अब इस पूरे इंसिडेंट से क्या हुआ कि जितने भी वर्ल्ड लीडर हैं उन्होंने इस चीज का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत किया आर्मी ने म्यांमार में, और इसके रीजन 2 थे। पहला रीजन ये था कि ऑन्ग सैन सू ऑलरेडी स्टेट काउंसलर है म्यांमार की। स्टेट काउंसलर मीन्स उनके लिए पीएम, मतलब हमारे लिए पीएम, वहाँ पीएम नहीं होता, वहाँ पे स्टेट काउंसलर होते हैं। और दूसरी बात, ये नोबेल पीस प्राइज विजेता रह चुकी हैं। इन्होंने म्यांमार में डेमोक्रेसी को लाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, तो इसलिए ये 2 रीजन थे। इसकी वजह से वर्ल्ड के जितने भी लीडर हैं इन्होंने इस चीज का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट में सरकार ने निम्नलिखित में से किस केंद्रीय शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी जम्मू एंड कश्मीर या डी लद्दाख। तो राइट आंसर है डी लद्दाख, और ये लेह डिस्ट्रिक्ट में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ यूनियन बजट? आपकी बार यूनियन बजट की थीम क्या थी? ए एस्पिरेशनल इंडिया, बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड केयरिंग सोसाइटी, सी इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया या डी आत्मनिर्भर भारत एंड द संकल्प ऑफ द नेशन फर्स्ट। तो राइट आंसर है डी आत्मनिर्भर भारत एंड द संकल्प ऑफ नेशन फर्स्ट। तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को सबसे अधिक फंड एलोकेट हुआ है? तो आपके ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो राइट आंसर है सी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और इनको मिला है 4,78,196 करोड़। तो इस चीज को आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बजट में भारत सरकार ने बीमा कंपनियों में एफडीआई को कितना प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव किया है? आपके ऑप्शन है ए 70%, बी 60%, सी 74% या डी 80%। तो आपका राइट आंसर है सी 74%। अभी जो करंटली 49% है, बट आने वाले टाइम ये 74% ये कर देंगे इंश्योरेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने दिसंबर 2023 तक रेल ब्रॉड गेज मार्गों के विद्युतीकरण का कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? आपके ऑप्शन है ए 90%, बी 100%, सी 70% या डी 80%। सो राइट आंसर है बी 100%। ओके, करंटली 62.65%
इलेक्ट्रिफिकेशन है ब्रॉड गॉज रेल ब्रॉड गॉज में। ओके, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बजट में भारत सरकार ने बैंक ग्राहक के लिए कितनी राशि जमा बीमा कवर देने का प्रस्ताव दिया है? आपके ऑप्शन है ए 5 लाख, बी 1 लाख, सी 2 लाख या डी 3 लाख। का राइट आंसर है ए 5 लाख। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख, अभी क्या है प्रेजेंटली, अभी क्या है, यदि आपने 5 लाख किसी बैंक में डाला है और वो बैंक दिवालिया हो जाता है, तो अभी प्रेजेंट के सिनारियो में 1 लाख रुपए आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, और बाकी जो बैंक की जो भी कंडीशंस हैं उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। बट अब जो इन्होंने अभी ये प्रपोज किया, इसमें ये है कि जैसे कि आपके 10 लाख रुपए बैंक में है, ठीक है, और वो बैंक दिवालिया हो जाता है, तो आपको 5 लाख जरूर मिलेंगे, मतलब वो आपको मिलने ही है, बाकी के 5 लाख जो भी उनकी कंडीशन है उस हिसाब से कस्टमर को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत ऋण वसूली के लिए न्यूनतम ऋण आकार की कितनी राशि कम करने का प्रस्ताव किया है? आपके ऑप्शन है ए 20 लाख, बी 30 लाख, सी 40 लाख या डी 50 लाख। तो राइट आंसर है ए 20 लाख। सो इसका मतलब समझ लो, इस मतलब क्या है इस चीज का। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है प्रेजेंट में, यदि कोई बिजनेसमैन है वो 50 लाख रुपए बैंक से लेता है और वो पैसे नहीं चुका पाता, तो बैंक क्या करेगा अभी के प्रेजेंट सिनारियो में, वो यदि उसके बिजनेस को बेच करके उन 50 लाख को रिकवर करेगा। ठीक है, तो अब जो गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल दिया, इसमें यह है कि इन्होंने राशि कम कर दी है। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी ने 20 लाख रुपए लिया है, अगर 20 लाख रुपए वो बिजनेसमैन नहीं चुका पाता है, तो उसकी पर्सनल एसेट्स को बेच करके भी बैंक 20 लाख रुपए पूरा करेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले बिजनेसमैन की पर्सनल एसेट्स को टच नहीं करना था। अब इन्होंने पैसे भी कम कर दिए और ये भी मैंडेटरी कर दिया कि उसकी पर्सनल एसेट्स को भी बेचा जाएगा। ठीक है, और सरफेसी एक्ट की फुल फॉर्म है द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002। इसको आप याद रखना। और ये भी याद रखो कि ऐसा वही बैंक ऐसा कर पाएंगे जिनकी जो मिनिमम एसेट्स है वो 100 करोड़ है। ठीक है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बजट में भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 को संशोधित करने का निर्णय लिया है। इसलिए नई कंपनी अधिनियम 2013 में कितने टर्नओवर वाली कंपनी को स्मॉल कंपनी का दर्जा दिया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए 20 करोड़, बी 30 करोड़, सी 40 करोड़ या डी 50 करोड़। तो राइट आंसर है 20 करोड़। अब जो भी कंपनी 20 करोड़ की होगी उसको स्मॉल कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। पहले ये बहुत कम थी। अब इससे क्या होगा, इससे 2 लाख कंपनीज हैं इंडिया में, उनको इससे फायदा होगा, क्योंकि यदि कोई कंपनी स्मॉल कंपनी के कैटेगरी में आ जाती है तो उनको टैक्स में बहुत बेनिफिट होता है। तो अभी इन्होंने ये लिमिट बढ़ा दी है, इससे बहुत सारी कंपनीज को फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बजट में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसको आयकर रिटर्न भरने से छूट देने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शन है ए विमेन, बी आर्मी रिटायर्ड पर्सन, सी सीनियर सिटीजन या डी बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो राइट आंसर है सी सीनियर सिटीजन्स जो 75 एज से ऊपर हैं। और ये भी याद रखो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है कि ये उन्हीं सीनियर सिटीजन को मिलेगा जो पेंशन ले रहे हैं, ठीक है, या जो इंटरेस्ट इनकम जो बैंक में जो उन्होंने पैसा डाला है उससे इंटरेस्ट जो उनको मिल रहा है उस पर उनको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अब मान के चलो यदि कोई कंपनी का सीईओ है तो उसको इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा, ये सिर्फ पेंशन वालों के लिए है, इस बात को आप याद रखना। अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे देना है। आपका क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप्स आर मेंशन? संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण अंकित है? आपके ऑप्शन है ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड या डी फोर्थ। सो प्लीज इसका आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। प्लीज आप इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।